को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इस राग में आग जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। चलिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाए। अपने आप को देखें। मैं चमकता सितारा माथे के बीच। स्वीटेस्ट बाबा का स्वीटेस्ट बच्चा। हमने बाबा को याद किया और बाबा परम धाम से उतरे
ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। बाबा के साथ हम आज की मुरली को रिवाइज करेंगे। तो आज क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। शांति। सभी को ओम शांति। आज ओम शांति दी। आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और बरसों को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। तो कड़वा किस चीज से कड़वी बनती है दुनिया? कड़वा क्या होता है? विचार, विकार दीदी, विकार, विकार, विचार और अपवित्रता। अपवित्रता। तो माना जो हमारे अंदर संस्कार आ गए हैं द्वापर युग से, जिसको बाबा कहते हैं रावण के संस्कार, जिसको कहते हैं माया ने तुम्हें अटैक कर दिया, वो कड़वापन है। जैसे कई बार हम ये फ्रेज भी यूज करते हैं ना, ये बात, इट इज लेफ्ट सच अ बैड टेस्ट इन माय माउथ, है ना। कोई वो खाया कुछ नहीं होता है। और एक और बात आप नोटिस करोगे, जब किसी बात पे हम लगता है ना ये इट वॉज इनटॉलरेबल, मुख का टेस्ट भी खराब हो जाता है। नोटिस करना, जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं ना, या कोई गलत बोल रहे होते हैं, आपके जो मुख का एक्चुअल फिजिकल टेस्ट है वो भी खराब होता है, इनडाइजेशन भी होता है, सारी शरीर हलचल में आ जाता है। तो जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो फिजिकल रूप से, आप इसको थोड़ा सा नोटिस में लाना ना, किसी चीज का लेके दुख लेके बैठे हैं, फिर मीठा क्या बनाता है? उसका ऑपोजिट मीठा क्या बनाता है? मिठास किस चीज से आती है जीवन में? खुशी। हमारी खुशी हमारी जब हम अच्छाइयों से, हमारी अच्छी गुण इमर्ज हैं गुणों से, तो गुणों से। खुशी है, मतलब जो मिठास है। हमारे ओरिजिनल गुण है, श्रेष्ठ गुण है, जब हम उनको यूज करके कर्म में आते हैं तो वो मीठापन है, राइट। सो हमें ये डिसाइड करना है हमने कौन सी वाली यूज करनी है, कड़वे वाले संस्कार के मीठे वाले संस्कार। कड़वे यूज करेंगे तो रावण की नगरी में पहुंच जाएंगे, मीठे वाले यूज करेंगे तो बाबा के साथ, बाबा की नगरी में। बाबा की नगरी कौन सी है दीदी? बाबा की नगरी तो परम धाम होगा ना? परम धाम। और सतयुग भी सतयुग। शिवाजी कहते हैं, सतयुग भी, क्योंकि वो उसकी हमारे द्वारा रचना करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको रिजुविनेट करते हैं। जी। तो बाबा ने जो बोला ना, स्वीटेस्ट बाप कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं, तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को, और बाबा कहते हैं वर्षे को। वर्षा क्या है? सतयुग में आना दीदी, 21 जन्मों का वर्षा। 21 जन्मों का वर्षा। और अभी संगम पे हमें क्या वर्षा मिलता है? संगम खुशी, पे शांति, सुख। प्राप्तियां दीदी, सुख, शांति, सभी प्राप्तियां मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है? बाबा मिलते हैं। अति इंद्रिय सुख साथ। अतीन्द्रिय सुख मिलता है, ब्राह्मण परिवार। बाबा मिलते ब्राह्मण हैं। परिवार मिलता है, बाबा मिलता है। संगम युग के जो प्राप्तियां हैं वो सत्युग की प्राप्ति से भी कहीं ज्यादा है। तो कल एक ना वो एक सेंटर का उद्घाटन था, उसमें गए थे। तो हमारे को एक क्वेश्चन पूछा जो मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा लगा। ये पूछा कि जो हनुमान है वो ज्यादा श्रेष्ठ के अर्जुन? दीदी हनुमान, कि वो हर समय एक राम को ही याद करता था। ओके। और
और कोई कुछ कहेगा? कौन कहता है हनुमान और कौन कहता है अर्जुन? अच्छा, हनुमान जी। हनुमान जी। वो अच्छा, तो क्योंकि हमेशा में एक ही याद में ही रहते थे ना दीदी, राम की याद। ओके। क्योंकि हनुमान जी रामचंद्र जी के काम आए। वो जब भी कभी सीता माता को ढूंढना, लंका पर विजय पाना, लंका जलाना, अच्छा, कौन तो ये हनुमान उन्होंने कहते हैं? सब हैंड रेज करो हनुमान के लिए, जिसको हनुमान लगता है। अर्जुन। अर्जुन, ओके। जिसने ज्ञान को अर्जित किया। नो, दीदी दोनों दोनों ही ही अपनी अपनी जगह, अपनी एक्चुअली अपनी आई जगह दोनों ही फील ठीक है, कि हम्म, अर्जुन was more यस, focused क्योंकि दोनों उसने है। ज्ञान को राम अर्जित किया। हनुमान की निश्चय बुद्धि, सो वो एंगल थोड़ा भक्ति सा डिफरेंट है। भक्ति मार्ग का वो था, और ये ज्ञान का, ज्ञान मार्ग, अर्जुन ज्ञान मार्ग। नरेश भाई ने हैंड रेज किया है, किसके लिए? दोनों में ही, दोनों अपनी अपनी जगह दीदी नरेश ठीक भाई है। क्या दीदी कह रहे हैं? हनुमान के लिए। हनुमान के लिए। देखो, हनुमान जो है वो, जैसे आपने बोला, वो सिर्फ एक राम को याद। एक ही दूसरी बात, हनुमान कोई क्वेश्चन नहीं करता। नहीं, राम ने बोला और उसने किया। अर्जुन ने क्या बोला? क्यों, क्या, कैसे करूं, क्यों करूं? मैं सिर्फ कैसे questions। मानूंगा, मैं अपने ये क्यों क्या के क्वेश्चन किसकी निशानी है? त्रेता की। और अर्जुन की कहीं पूजा होती है? नहीं। पूजा हनुमान की होती है, जगह जगह हनुमान के मंदिर। और ब्रह्मा बाबा को भी हनुमान से बोला ना थोड़े दिन पहले, कंपेयर करते महावीर। हैं। क्योंकि एक बाप में निश्चय। दीदी अर्जुन का माइंड कंफ्यूज था, वो करना भी चाहता था, नहीं भी करना चाहता था। कंफ्यूज बस था ना। तो हाँ, हमारी स्थिति जब करें ना करें, ये ठीक है वो ठीक है, जब हम ऐसे वाली स्थिति में हैं तो हम क्या है? अर्जुन। जब हम कहते हैं बाबा ने किया और हमने करा, मीन्स निश्चय बुद्धि। दीदी हनुमान है, ओम हनुमान। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी डॉक्टर मंजू। इसमें ये बोला है कि जो कृष्ण जी गीता सुना रहे थे, इट वाज फॉर हनुमान नॉट फॉर अर्जुन। किसमें लिखा है? नहीं, वो जो ये जो कल पढ़ा था उसमें ये लिखा था। नहीं, आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज देयर इज अनदर थिंग आई रेड, उसमें था कहीं और होगा। मैंने ये पढ़ा नहीं वैसे मुरली में। नहीं, यस आई जस्ट रेड समवेयर एल्स। हाँ जी। नहीं, जिस रथ पे अर्जुन सवार थे और कृष्ण जी चला रहे थे, उस रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा। झंडा हनुमान जी का था उस रथ के ऊपर। उसके ऊपर हनुमान जी का झंडा मुझे नहीं पता। ओके। झंडा, यस, उसके ऊपर। उसके ऊपर हनुमान जी थे झंडे के साथ। झंडे के साथ हनुमान जी थे। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं अर्जुन को हनुमान बनना है। नहीं, अर्जुन को हनुमान की मतलब वो उनकी सारी रक्षा कर रहे थे, सारे अपना उनको रथ को संभाले हुए थे, ये था उनका संभाले मतलब। हुए थे। हाँ जी। कृष्ण को जरूरत थी किसी के हाथ की। कृष्ण थे मैंने ना तो रथ संभालने के एक लिए। जो मैंने पढ़ा था दीदी, एक जो मैंने पढ़ा था कि वो अर्जुन कहता है कि जब मैं तीर चलाता हूँ तो मेरा रथ नहीं हिलता, जब कोई और तीर चलाता है, मतलब कर्ण जब चलाता है और मैं चलाता हूँ तो तीन वो पीछे जाता है। तो किशन जी ने कहा कि ऊपर देखो, यानी ऊपर हनुमान जी का वो झंडा है, मतलब ऊपर वाला आपको कर रहा है प्रोटेक्ट, नॉट यू। मतलब अपने पे अहंकार मत करो। हाँ। आई एम डूइंग इट। ओके, ठीक है ना, बिकॉज भक्ति में भी मीनिंग तो बहुत है। हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? धीरेन भाई अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया है। ओके, आई थिंक गलती से या तो हो गया। हाँ जी, अरुणा, यू वांट टू से समथिंग? आई वांट टू से समथिंग। आपने कहा कि वो क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके के प्रश्न पूछना त्रेता युग की निशानी है। हाँ, अच्छा, एक चीज, क्यों, कहाँ, कैसे, ये इट मीन्स अ काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, इजंट इट? राइट, है ना, not having a clarity of thoughts. Absolutely. But it can also mean a seeking mind, isn't it? It was a seeking mind. Yeah, He wasn't because sure. you want a logical explanation or something which satisfies your mind.
See, bhakti is something which satisfies your heart, and something for before you can get into that full-fledged bhakti, you need something which will satisfy your mind also. Correct. So once your mind is satisfied, then you can go into the full form of bhakti. क्योंकि Full तुमने full तुम form. I get your तरीके point. I get Yeah. your point. Yeah. So That is the reason. That was the reason why I said also Arjun. correct. क्योंकि उन्होंने पूछा, उन्होंने जानकारी ली, और वो तो उन्होंने भक्ति मार्ग, उन्होंने, और जो हनुमान जी है वो तो भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा हो गए, अंधश्रद्धा फिर से आ गई। एक मिनट नहीं, अंधश्रद्धा नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि एक बार अगर तुम्हें पूरा विश्वास हो जाए तो वो अंधी नहीं होती है, फिर तुम्हें पूर्ण फिर वो विश्वास अंधी होता है, वो अंधी नहीं होती है। Absolutely. तो Let us conclude this. हनुमान जी के मन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, लेकिन हाँ, अर्जुन के मन में कंफ्यूजन था, which had to be cleared before he could follow the ultimate. So let us conclude this like this. Yeah. हम पहले अर्जुन की तरह कंफ्यूज थे, राइट? तो हम आए जब ज्ञान में, हमारे को सारी चीजों की क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई। देवी देवता क्या हैं, क्या नहीं है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कैसे मिलते हैं, हमारे को बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिली यहाँ पर आकर। अभी भी सारी चीजों की शायद क्लैरिटी ना भी हो, पर क्योंकि हमें प्राप्ति हो रही है तो हमारा निश्चय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम अर्जुन की स्टेट से हनुमान की स्टेट में पहुंच रहे हैं। हर एक का अलग अलग लेवल है, मेरा अलग, आपका अलग। कोई किसी का निश्चय हो गया 90%, किसी का है 10%, पर सब निश्चय की लाइन में खड़े हो गए हैं हम, है ना? जैसे उन्होंने बोला कि वो भक्ति का रूप नहीं रहता, जब तुम्हें क्लैरिटी मिल जाती है, विश्वास हो जाता है यही भगवान है। इसने बोला ये गलत हो नहीं सकता। तो हम पहले जैसे हम अलजेब्रा में क्या करते थे, सपोज x is equal to so whatever, and then we prove that equation, then we say therefore this equals to this. ठीक है ना? अब हमारे को निश्चय हो रहा है, हम चीजों को टेस्ट करते हैं, टेस्ट लाइफ में छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमें विश्वास हो गया यही परमात्मा है, यही मुझे सुख दे रहा है, यही मुझे पार लगा रहा है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो धीरे धीरे प्रूव होती जा रही है। फिर एक पॉइंट आता है, देन यू से आई डोंट नीड एनी प्रूफ फॉर दिस पर्सन, इसने कहा एक्यूरेट, है ना? हमें लाइफ में भी किसी व्यक्ति पर विश्वास हो जाता है तो हम कहते हैं इसने बोला तो ठीक ही होगा, होता है ना ऐसे। हमें व्यक्तियों पर विश्वास हो जाता है ये तो भगवान है, तो वो हमारे को धीरे धीरे निश्चय की तरफ लेकर जा रहा है। सो नो राइट और रॉन्ग, बट कहने मतलब थोड़ा सा माइंड चले तो मजा आता है ना। दीदी कैन आई से वन थिंग? दीदी एक मिनट धीरेन भाई। हाँ जी, रेनू बहन कंप्लीट कर लो अपनी बात को। ओके। हाँ जी, बोलो बोलो रेनू बहन, आपकी वेट कर रही हूँ। हाँ दीदी, ऐसा लगता है कि कभी एक ही समय में हम अर्जुन भी बनते हैं, कंफ्यूज होता है माइंड, निश्चय में थोड़ा हलचल आ जाती है या हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर एक टाइम में हम हनुमान भी बनते हैं। तो अभी हमारी ये वो सोच है कि हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, जब ऊपर होते हैं तो हनुमान, नीचे होते हैं तो अर्जुन। एक टाइम में हम दोनों नहीं बनते रेनू बहन, हम अर्जुन बनकर फिर हनुमान बनते हैं। लेकिन अभी हम कभी कभी किसी बात से दीदी एक ही दिन में कभी कभी हमें कंफ्यूज हो जाता है माइंड, थोड़ा डाउट आता है, फिर हम कहते हैं नो, हमें निश्चय है, तो उसमें हम फिर हनुमान बनते हैं। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। वी आर ट्राइंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ सॉरी दीदी, मैं साइकिल चला रहा था। ओके। हाँ, अभी दीदी वो हम कंपेयर करने से पहले हमें दोनों कौन है जानना पड़ेगा, तो हनुमान कौन है और अर्जुन कौन है। अर्जुन को दिखाते कुंती का पुत्र है ना, जो पांडवों में से एक है, और हनुमान को दिखाते अंजनी पुत्र है ना, तो पवन पुत्र बोलते। हनुमान को दिखाते क्या? अंजनी पुत्र, और वो पवन पुत्र है। पवन। हाँ, और हनुमान को कहते 7 अमरों में से एक है, जो सप्तऋषि है या 7 अमर कहते हैं, उनमें से एक है। ठीक है। और अर्जुन है जो 5 पांडव में से एक है। अर्जुन एक स्टूडेंट है ना, अर्जुन शिक्षा ले रहा है ना। लेकिन हनुमान जो है वो
राम को उद्धार करता है। मतलब राम जब राम, भगवान राम नहीं, जब रामचंद्र जब वनवास में थे, तो रावण से विजय दिलाने के लिए हनुमान को सहायता करना पड़ा, है ना। तो हम, जैसे रेणु दीदी ने कहा कि हम ही है जो कभी अर्जुन बनते हैं, कभी हनुमान बनते हैं, वो तो ठीक है ना। अगर हम कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो हनुमान की गाथा जो है, और हनुमान जो मंगलवार को पूजा करते हैं और मंगलवार को विष्णु का भी कहते हैं, जैसे मंगलम विष्णु जो मंगलवार को। आप तो अपनी और साउंड को ठीक करो धीरेन भाई। हाँ दीदी, अभी आया। हाँ बेटर, यस। और जो हनुमान जो है वो शंकर का अवतार है। अब हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे ना, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो शंकर का रूप है हनुमान जो है, मतलब शंकर ही हनुमान है। तो क्योंकि शंकर विनाश के जो, हम तो जानते हैं शंकर कहने, पर दुनिया की रीति से शंकर तो विनाश का देवता है ना। और हनुमान भी वही, वो भी उनके सामने कोई भूत पिशाच निकट नहीं आए, मतलब कोई भी दुर्गुण उनके सामने नहीं आया हुआ। नहीं आया। तो जो ऐसे हो गया कि अर्जुन जो है वो जीतता है खुद की युद्ध से ना, खुद की जो खुद अंदर की उसके चल रही थी हाँ, कंफ्यूजन। तो अर्जुन वो जीतने के लिए दूसरों की, जैसे भगवान श्री कृष्ण का सहायता लिया है, हम भगवान के साथ लिए। लेकिन हनुमान जो है वो सहायता करने वाला है, उनको सहायता की जरूरत नहीं है किसी की, और क्योंकि वो सिर्फ राम के साथ है और किसी जो को ये आपने पॉइंट बोला ना, उनको सहायता की जरूरत नहीं। तो आज मुरली में बाबा ने यही बात बोली है कि पहले तुम खुद को बनाते हो, खुद की सेवा करते हो, तभी दूसरे की कर सकते हो, और खुद की सेवा करने में फिर दूसरे की होती है। मतलब मैंने अपने आप को तो ठीक करा नहीं, और मैं दूसरे को करने चल पड़ूं तो मैं दूसरे को क्या दूंगी? मेरे पास अंदर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव संस्कार है, मैं तो दूसरे को नेगेटिव सिखाऊंगी, है ना। जो आपने ये बात बोली, ये इस पे भी अप्लाई होती है, आज की मुरली में भी ये बोला है। वेरी नाइस। और एक चीज थी, हनुमान जो ब्रह्मचारी है और अर्जुन जो है वो ब्रह्मचारी नहीं है। नहीं है, तो वो उसकी लेवल हायर हो गई ना थोड़ी सी। ठीक है, चलो, हम सब हनुमान बन गए हैं, महावीर हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या था कि स्वयं को परफेक्ट बनाने की युक्ति क्या है कि हम अपनी चेकिंग करें। बाबा हमेशा कहते हैं चेकिंग करो और चेंज करो। चेकिंग किस लिए करनी है? बाबा ने आज डायमंड का एग्जाम्पल लिया, मैं तुमको वैल्यूएबल बनाता हूं। जी। वैल्यूएबल क्या, कौन सा डायमंड वैल्यूएबल होता है? जिसमें एक भी फ्लॉ ना हो। कहते हैं ना, जितनी क्लैरिटी हो, एक भी उसमें दाग ना हो। और फिर बाबा ने क्या बोला, हीरे में तो जो दाग है, क्योंकि वो जड़ है, वो ठीक नहीं हो सकता, पर तुम चैतन्य हीरे बनते। तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी हमें जांच करनी है, वो हम अब करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? मेरे में बोलो दीदी, बोलो। हाँ, मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं, ये हाँ, हमें चेक करना है कि मेरे एक में मिनट, क्या क्या कमजोरी एक मिनट, एक मिनट, होल्ड इट। अब अपनी खामियां क्या हैं, हम खुद अपनी चेकिंग 1 मिनट करेंगे। हम सबको पता होता है कौन सी बात मेरे अंदर है जो मुझे तंग करती है, दूसरे की नहीं, मेरे को, मेरी अपनी कमजोरी। उसको लिख लो, अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। हम दुख देते हैं अपनी सोच से भी, अपने बोल से भी, और अपने कर्म से भी। अब चेक करो कितना उल्टा सीधा सोचकर मैं दुख देने वाली बन जाती हूँ। बोल में कहां कहां घमंड, रोब तो नहीं आता, कहां कहां हम व्यर्थ कर्म करते हैं। कौन सा व्यर्थ कर्म? जिसको करने की जरूरत नहीं, जो मुझे विस्तार में ले जाए। थोड़ा और खा ले,
थोड़ी बातें और कर लें, एक्स्ट्रा कर लेना जिसकी जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा खरीद लें। ये सारे कर्म जो हैं व्यर्थ के, इनमें हम कहाँ तक चले जाते हैं। ये भी दुख का कारण है, हम खुद को दुख देते हैं। किसी के लिए उल्टा सोचना, अपने लिए उल्टा सोचना, अपनों के लिए चिंता करना। चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट है, बाबा की याद में बैठकर क्या मैं इन सारी कमियों को पूरा करने का एफर्ट करता हूं। तरीका क्या है? बाबा के पास जाना, बाबा के पास बैठना, उनकी किरणें मुझ में, और फिर मैं उनको डिलीट कर रहा हूं। अभी हम योग में यही करेंगे। वो दूसरा, हमें बाबा को दे देनी है ना, बैंक में रखने के लिए। करेक्ट, करंट लेकर दीदी भूतों को निकालना। हाँ। और दूसरों की सर्विस के साथ क्या मैं खुद को देख रहा हूं? पहले आई हैव टू लुक एट माई सेल्फ, मेरी कमियां, और मैं कितना बाबा की याद में सुख का अनुभव करता हूं। और अपने आप को ये चेक करो कि मैं अपने आप को सतो प्रधान लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ, जिसमें एक भी कमी ना हो। उस लेवल में और मेरे अब में कितना अंतर है, जिसको मुझे कवर करना है। यही है ना सारी मुरली। जी। तो जो बाबा ने कहा कि भविष्य पुरुषोत्तम मुख अपना देखते हो, तो इसका तरीका क्या है? लक्ष्मी नारायण की फोटो सामने रखो अपने में, और उसमें अंतर को चेक करना। और हताश नहीं होना, ये नहीं सोचना ओ ऐसे हम कहाँ बनेंगे। बाबा ने बोला तुम हो। किसने बोला? भगवान ने बोला तुम ही हो वो जो बनने वाली। अपने आप को हमने नीची दृष्टि से नहीं देखना है। हम बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं सभी, ईगो नहीं है इसमें। श्रेष्ठ आत्मा का अर्थ क्या है? जो अपनी श्रेष्ठता को जाने और दूसरे की भी श्रेष्ठता को ही जाने। दूसरे के अवगुण को जानना मेरा काम नहीं है, अवेयर होकर भी मैं उसके गुणों को देखूं, तब मैं कहूंगी मैं श्रेष्ठ आत्मा, है ना। तो ये क्वालिटी मेरी है, इसको मुझे बनाए रखना है। ठीक है, तो देखा, अपनी कमी को देखा, आपने लिखा। अब जब योग करेंगे उस कमी को भगवान को देंगे, उस कमी को देंगे और उस पर अटेंशन रखेंगे कि आज वो मेरे पास फिर से ना आए। बार बार अटेंशन रखेंगे। और जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, जितना जितना जुड़ते हैं, हमारे अंदर ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी, भगवान की एनर्जी आती है, तो हम अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। जो हम कहते हैं मेडिटेशन के बाद ऊंचा बोलने को भी मन नहीं करता, उल्टा सोचने को मन नहीं करता, वो सारी बातें हमारे में आ जाती हैं। ठीक है ना। तो लक्ष्य क्या है मेरा? बाबा ने बोला ना तुम मीठी मीठी सजनी कहाँ तक हो और सुपूत बच्चे कहाँ तक हो। मीठी सजनी मतलब जिसमें वो सारे गुण। तो एक आपसे मैं बताना चाहूंगी कि हम सब इतनी देर से हम सब मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। हमारे को एक काम करना है, आज सब बैठकर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, मैं भी करूंगी, कि अपने लक्ष्य को लिखो। बड़ा लक्ष्य है कि मुझे लक्ष्मी बनना है, मुझे नारायण बनना है, ठीक है। पर उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? अपने कि हम लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण तो दीदी नहीं बन पाएंगे, पर उनके वंशावली में आ सकते हैं ना। नहीं वो तो नहीं ऑलरेडी नहीं, मेरा देखो, मैं पॉइंट कोई और मेक कर रही हूँ कि लक्ष्मी नारायण की वंशावली में आना, सतयुग में आना, सतो प्रदान बनना मेरा मोटा लक्ष्य है। जी उसको पाने के लिए जो छोटे लक्ष्य हैं मेरे, उनको देखो और उनकी लिस्ट बनाओ। जब तक एम नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसी थोड़ा बहुत कुछ भी कर लिया, अमृत वेला सा कर लिया, नुमा शाम कर लिया, मुरली सुन लिया, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया और सोचा हमने कर लिया, नो। हमने ये देखना है मेरा एम क्या है। अब मेरी कमी है, सपोज कि मैं व्यर्थ में ज्यादा जाती हूँ, तो लिखो व्यर्थ मुक्त होना। ये मैंने अपनी चेकिंग करनी। मैं ट्रैफिक कंट्रोल को नहीं कर पाती हूँ एक्यूरेटली, लिखो ट्रैफिक कंट्रोल को टाइम से करना। अमृत वेला मेरा मिस हो जाता है, लिखो। अपने 10-15 लक्ष्य बना लो, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और इसको हम करेंगे। फिर आपने प्रायोरिटाइज करो 1 2 3 4 10 तक, कि आपको जैसे मोटा मोटा लगता है 10 तक 15 तक कि मेरे कौन सी प्रायोरिटी है। फिर 1 और 2 में देखो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप फिर आ जाओ 1 और 3 पर, दोनों में देखो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्लोली फिगर इट आउट एंड मेक ओनली 5 एम्स। मेरे 5 एम है, सिर्फ 5 एम बनाओ। उसमें भी 1 2 3 4 5 है, 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पहले आपने 1 बनाया, हो सकता है वो 5 बन जाए अंत में। आप ऐसे अपने एम्स को पक्का कर लो। हम ज्ञान सुन रहे हैं, हमें पता है काफी कुछ, हम लिख सकते हैं। व्यर्थ मुक्त होना, ट्रैफिक कंट्रोल ना कर पाना, तैश में आकर ऊंचा बोल देना, कुछ भी, ये सारी बातें हैं। मेरे को इस चीज को करना है। मैं ज्यादा बोलती हूँ, मैं कम बोल ही नहीं सकती। जब देखो मैं बोलती रहती हूँ, मैं किसी को जवाब दे देती हूँ, डिसाइड किया उनको जवाब देना ही नहीं है, फिर बोल देती हूँ। आपको पता है आपका क्या है, डर में आ जाना, ऐसे सारी बातें लिख लो और फिर उनको प्रायोरिटाइज करो। और वो जो 5 है उन पर पूरा हफ्ता फोकस करें, ठीक है। एंड अपने लक्ष्य को कैसे लिखेंगे? मुझे व्यर्थ मुक्त बनना है, नहीं। थैंक यू आरती, प्लीज पुट दैट पिक्चर। जी दीदी, जी हाँ हाँ जी, आई ट्राई दीदी। हाँ जी, यू जस्ट पुट इट वेरी नाइस। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैं व्यर्थ मुक्त हूं, इन द प्रेजेंट, हो चुका, करना है नहीं है। अच्छा, एक हम लिख कहते हैं आई वॉन्ट, नहीं, आई कैन, आई एम केपेबल, आई हैव टू डू दिस कम वॉट मे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? आज बाबा ने सारी चेकिंग बोली है। आई एम नॉट एबल टू, हाँ स्पॉटलाइट, आरती ने फोटो लगा दी है अपने में, उसमें हम अपने अंतर को देखेंगे और वो अंतर कौन से हैं जिसको मुझे पूरा करना है, ठीक है। तो अपने 5 एम बनाकर रखेंगे। फाइनल एम ये है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आंखों में नमी, आंखों में प्रेम, शक्तिशाली, पवित्र, अचल अडोल, कंप्लीटली स्टेबल, नॉट टचेबल, कोई इनको डगमग कर ना सके, जिनका इन्फ्लुएंस सब पर पड़े। ये सारी है ना चीजें। अब हम देखें कि हम कहाँ तक बने हैं और हमें क्या क्या अब करना है, ठीक है। तो 5 एम सब लिख कर रखेंगे, कल क्लास में उसको डिस्कस कर सकते, ठीक है। दीदी जो श्रृंगार है वो गुणों का श्रृंगार है ना, जो दिखाया है। हाँ हाँ, देखो अभी हम एम्स की बात कर रहे हैं ना, और फिर जब हम ये सारी चीजें जो हैं, आपने इसमें अपने आप को याद रखना है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
लिख लो, दीवार पे लगा लो। विजय मेरी निश्चित है, तभी मुझे भगवान मिला है। मुझे बना रहा है, बनाने के लिए वो बैठा है। मुझे सिर्फ अपना एक कदम जो बाबा बोले करें और ऊपर उठाने के लिए बाबा बैठा है, और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ठीक है, लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं होगी तो हम ऊंची स्थिति को नहीं प्राप्त करेंगे। और अपने आप को साधारण नहीं समझना, छोटा मोटा नहीं हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, जिसको भगवान ने चुना है ना। और लक्ष्य अकॉर्डिंग टू माय ओन सेल्फ, किसी ने क्या लिखा तुम बताओ वो वाला नहीं करना है। आप जानते हो, आप सब ग्रुप में हो, आपको इसको पूछूं उसको पूछूं नहीं, यू नो योर सेल्फ द बेस्ट। तो हमारे को हमारी कैपेसिटी भी पता है, उसके हिसाब से लक्ष्य बनाना है ना। तो ये मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करूं। तो सब अपना लक्ष्य लिखेंगे ना आज? प्लीज प्लीज टेक आउट टाइम टू डू। हमने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है ना। गाड़ी आगे चले, रिवर्स गियर में चली गई गाड़ी तो क्या होएगा ना। चलो अब और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? 2-3 पॉइंट और लेकर वरदान स्लोगन ले लेंगे। मातेश्वरी जी का भी नहीं थी ना? हाँ जी, हाँ वो अभी माते पढ़ेंगे, वो अंत में पढ़ लेंगे। अभी जल्दी से बताओ, और वी हैव 10 मिनट्स टू डिस्कस। दीदी बाबा को बहुत लव से याद करना। अच्छा, मुझ से बाप को हम मोस्ट स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना। बहुत प्यार से याद करना है। तो मैं आपसे अब पूछती हूँ, बाबा ने बोला तीर लगता है तो घायल हो जाते हैं। कौन सा तीर लगाना है हमको? ज्ञान का दीदी। सिर्फ ज्ञान? हम उद्धव है क्या? ज्ञान और योग। योग का दीदी, दोनों का तीर। ज्ञान और योग का। और आपको बाबा ने पकड़ा कैसे? प्रेम। सेवा। प्यार का, स्नेह का। कल था ना, दिल दिल से स्नेह का तीर। उद्धव क्या था? जस्ट ज्ञान। गोपियां क्या थी? जस्ट प्रेम। दोनों चाहिए। हाँ, तो हम तो गोपी हैं, गोपियां हैं। तो जब हम प्रेम से, बाबा की याद से ज्ञान का तीर लगाते हैं, तो बाबा ने बोला ना, आत्मा घायल हो जाती है। घायल कैसे हो जाती है? घायल होने का अर्थ क्या है? रियलाइजेशन होती है। सेल्फ रियलाइजेशन। क्या रियलाइजेशन होती है? मैं क्या कर रही थी? ऐसे आता है कि नहीं? ज्ञान जब सुना ऐसे होता है कि नहीं? व्हाट वाज आई, मुझे ये पता ही नहीं था, है ना। ये है घायल होना। और फिर अपनी मरहम पट्टी वो आत्मा अपने आप करना शुरू कर देती है, बाबा की जब बन जाती है। फिर बाबा ने एक और बात की, अंतर्मुखी हो रहना। दीदी बाहर मुखी ना होकर अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी का मतलब क्या है? जैसे कछुए का एग्जाम्पल देते हैं, जब कोई आज कछुए का एग्जाम्पल देते हैं, वो अपनी सारी इंद्रियों को अंदर कर लेता है। हम अंतर्मुखी हों, उसका अर्थ क्या है? मतलब हम अपने डेवलपमेंट पर एफर्ट डालें, अंतर्मुखी अपने आप। बिल्कुल, कम बोलना, इंद्रियों को कंट्रोल में बाहर रखें। की बातों से दूर, इंद्रियों पे भी कंट्रोल। जो अभी लक्ष्य की बात करी, चिंतन मनन करना। चिंतन मनन करना अपने ऊपर, अपने ऊपर, हाँ। दूसरे कॉन्टेम्पलेशन। यस, कॉन्टेम्पलेशन ऑन माई सेल्फ। या नॉट कि वो क्या करता है, वो बदल जाए तो, मेरा पति ऐसा कर ले तो, वो ज्ञान सुन ले, मैं तो सुनती हूँ, उसको भी समझ आ जाए तो लाइफ बड़ी इजी हो जाए। नथिंग, मुझे बदलना है। आई कैन ओनली चेंज माई सेल्फ। इफ आई कीप ऑन थिंकिंग वो बदले, किसी ने कुछ सुनना नहीं है, वहीं के वहीं रह जाएंगे।
मेरे बच्चे बदल जाएं, मेरा पति बदल, हम अपने घर वालों के ऊपर सबसे पहले सोचते हैं और सबसे पहले स्पाउस के पीछे पड़ते हैं कि वो बदल जाए। बताइए ये है कि नहीं सच, है ना? जो कोई ज्ञान पहले सुनता है ना, कहता है मेरे स्पाउस को सुना दो। स्पाउस या अपनी डॉटर लॉ को ठीक करो। डॉटर लॉ, डॉटर ऑल्सो, डॉटर ऑल्सो, डॉटर सन, एवरीबडी माय है। सन इज मेरा बॉस, मेरे जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमें लगता है वो हमको दुख दे रहे हैं। दुख कौन देता है? मैं खुद अपने को देती हूँ। कैसे? अपनी सोच से। दीदी हम उनके पीछे लग जाते हैं और अपना जो असली काम है वो नहीं करते हैं, वो उन नहीं बच्चों के पीछे लग करते। मैं जाते आपको एक हैं, वो एग्जाम्पल मेरा देती हूँ। बेटा, मेरी बेटी, मैं और उसमें एक मिनट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सपोज मुझे, मेरा एक बच्चा बहुत प्यारा है, मोह बहुत है उससे, वो आके कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, ठीक है, 1 मिनट को लगता है, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। और बाहर का दूसरा कोई बंदा जो मुझे पसंद नहीं है, वो सिमिलर काम करता है, या दूसरे का बच्चा आके ऐसे बोलता है, हम क्या कहते हैं, तमीज ही नहीं है, मैनर्स नहीं, इसको इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। अपने बच्चे को इमिडिएटली उसके लॉयर बन के माफ भी कर दिया। तो उस टाइम मुझे दुख नहीं हुआ, इस टाइम मुझे दुख हुआ। इनपुट जो मेरे सामने आ रही है सेम है, पर दुख कितना मिला डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम थिंकिंग एट दैट टाइम। तो दुख मैं खुद को दे रही होती हूँ। अगर मैं हर एक की बात को, जो कैसा भी हो, मैं सोचूं ये अपने हिसाब से ठीक हो रहा है। जो भी कोई कुछ कर रहा होता है ना, वो सोचता है मैं ठीक हूं, वो ये नहीं सोचता मैं गलत हूं तो कर रहा हूं। बाद में चाहे वो रियलाइज कर ले। आपने अपने साथ भी नोटिस किया होगा, बच्चे तैश में कुछ बोल जाते हैं, फिर उसके बाद रियलाइज करते हैं तो सॉरी कर देते हैं, होता है ना? उस समय वो सोचते हैं यही ठीक है, नहीं तो वो काम हम कर नहीं सकते। इवन मर्डर तक की जो बात है ना, जो कर रहा होता है वो सोचता है मैं एक्यूरेट कर रहा हूं, तभी करता है, बाद में चाहे उसको रिमोर्स हो जाए उस चीज का। दीदी तो एक मेरा प्रश्न है हाँ कि जी, जैसे हम फैमिली में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी शिव बाबा है, बिल्कुल है, हमें ट्रैफिक कंट्रोल भी करना है, मुरली भी लिखनी है, अमृत वेला भी करना है, पर अगर हम उससे ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देते हैं, उनकी चीजों पर, उनकी बातों पे, या उनकी देखभाल ठीक है करनी चाहिए, पर अपनी, अपना जो असूल है उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए ना, देखो जो हमारे प्रिंसिपल है बाबा के लिए। इसको एक हमें ये समझना है कि जैसे अभी हमने बोला प्रायोरिटाइज करना, हमें एक तो सबसे पहले ये देखना है कि मेरी प्रायोरिटी खुद को बदलने की है, पूरे विश्व को बदलने की है, बाबा की बातों को सुनने की है, या जो मेरे अल्पकाल की, जो मेरी लौकिक चीजें हैं, सिर्फ उनको करने की है। मतलब ये नहीं है कि हम लौकिक नहीं करेंगे और अलौकिक नहीं करेंगे, दोनों करना है, पर मेरी प्रायोरिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका आपकी माइंड की सेटिंग होगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरा लक्ष्य बन जाए मेरे को तो बहुत बड़ा सुंदर घर बनाना ही बनाना है, फिर कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर ज्ञान को साइड पे कर देते हैं। मैंने सुंदर घर बनाना है, आप जरूर बनाइए। मैंने कोई अपने करियर में अचीवमेंट करनी है, मेरे को कंपनी का सीईओ बनना है, बनिए, सब कुछ करिए, पर एम क्या रहेगा? मेरा एम ये रहे मैं खुद ट्रांसफॉर्म हो रही हूं कि नहीं हो रही, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ज्ञान को, बाबा को प्रायोरिटाइज करेंगे, कम दीदी अपने आप ही हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। लौकिक अपने आप हो जाएगा। आप सिर्फ लौकिक को प्रायोरिटाइज करेंगे तो उस हिसाब से तो दीदी हम एक्सक्यूज करते हैं ना, मेरा ये काम, मेरा वो हाँ, काम, मुझे बच्चा राइट, देखना है, बेटा देखना है, तो उसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना। हाँ, राइट, ठीक है ना? तो और बाबा ने 2-3 बातें बोली जो योग में मैं लेना चाहती हूँ, कि बाबा ने बोला मेरी याद तुमको सतानी चाहिए। याद किसकी सताती है? दीदी जिसको हम बहुत प्यार इससे करते बहुत हैं, प्यार होता है। वो परफेक्ट, जो याद ऑनेस्टली में बोलती नहीं हूँ। रहता दीदी, बाबा तो हमारी याद में रहते हैं। जो बहुत करीब होता है।
नहीं, याद सताने का मतलब दीदी जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, इसको हर समय उसको याद करते हैं, तो वही हमें सताता है ना। याद सताती है कब? जो पास में नहीं जो हो, हमें प्यारा है पर वो साथ में नहीं है। जिससे हमें बहुत कुछ मिलता हो और बहुत ही क्लोज हो वो हमारे। जिसे हम बहुत टाइम से ना मिले हों। तो अब बाबा मिला है, जैसे आप सबने बोला, मतलब बातें करेक्ट हैं। हम शांति दे। हाँ जी धीरेन भाई। हाँ दीदी, एक पॉइंट बस बताना था। कुछ देर पहले आपने बताया ना, जो कोई अगर कोई गलत काम करता है। आई कांट हियर यू। एक मिनट दीदी, थोड़ा वक्त है। धीरेन भाई 1 मिनट, ये पॉइंट को कंप्लीट कर लें फिर आप बताना, ताकि ये फिनिश हो जाए। ठीक है दीदी। हाँ, याद सतानी चाहिए, मतलब जैसे हम कोई, जैसे आपने बोला कोई दूर होता है, बाबा की याद कब सताएगी? दीदी जब हम हलचल में आते हैं या कोई अड़चन आ जाती है, तो हम हाँ बाबा को एकदम याद करते हैं। हाँ, मतलब बाबा मेरे से दूर हो जाता है तब याद सताती है। तो बाबा क्यों कह रहे हैं कि और ही मेरी याद तुमको सतानी चाहिए? बाबा तो बोलते हैं आप मुझे निरंतर याद करो। पर जब हम उसको निरंतर याद कर नहीं पाते तो अंदर हलचल आती है। हमारे को 1 मिनट में क्या सोचना चाहिए? मैंने कौन सी चीज को मैं भूली हूं? आई हैव फॉरगॉटन बाबा। तो वो याद सताती है ना, याद सताने लगी और हम उसके साथ जुड़े। पर हम उसके, जब मैं हलचल में हूं, मैं उसको याद नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरी हलचल अगर रिमूव नहीं हो रही, मतलब मैं उसको पूरी तरह याद नहीं कर पाई। वो चेकिंग करो कि क्या चीज बीच में आई जो मुझे, जिसने मुझे उसको याद करने से रोक लिया। तो अंदर वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, फिर हमने उनको रिमूव करना। होना क्या चाहिए? प्रॉब्लम आई, हलचल हुई, 1 सेकंड में बाबा, और मैं जुड़ गई, हलचल समाप्त। है ना? बाबा का अर्थ एक्चुअली ये है कि हमारे को निरंतर उसकी याद बनी रहे। दैट इज द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक। फिर हलचल आएगी ही नहीं। हलचल का आना मीन्स उसको हम भूल गए। ठीक है? हाँ जी धीरेन भाई, अब आप बता सकते हैं। हाँ, हम शांति दे। शांति। कुछ देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि जो अगर कोई कुछ गलत काम करता है या फिर किसी का कोई मर्डर करता है, तो उसको लगता है कि वो तो सही कर रहा है ना। तो दरअसल बात यह है कि जो जिस वक्त वो कार्य करता है उस वक्त वो नहीं, उसके वश में कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको परवश होता है किसी दूसरे की बस में वो कार्य करता है। जब भी कोई कार्य ऐसे करता है कोई, तो उस वक्त वो उसको नहीं पता होता है वो करता है, क्योंकि कोई दूसरे उसको कंट्रोल करता है उस वक्त, कोई नेगेटिव एनर्जी हो या फिर कुछ भी। राइट, तो उसके अपने अंदर के नेगेटिव संस्कार उस पर उस समय काम कर रहे होते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कोई। और वो उस वक्त वो बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है, कमजोर होता है। राइट, तो इसलिए वो कर पाता है ये सारी चीज, हाँ, क्योंकि कोई दूसरे उसको कंट्रोल करता राइट। तो हम यहाँ पे कितनी बार ये बात कर भी चुके हैं ना, कि जब कोई आत्मा ऐसी हो जो कोई कोई कुछ भी कर रहा हो, बाबा कहते हैं उससे प्रेम से रहो। हमें अंडरस्टैंड करना है ये आत्मा परवश है, अपने नेगेटिव संस्कारों के वश में हुई पड़ी है इस समय, इसलिए वो ये कर्म कर। दीदी सतो और तमो की पूरी एक आपस में झगड़ा होता है, तो हमको कई बार तो क्या होता है, तमो जो होता है वो ओवर हो जाती है और सतो नीचे हो जाती है। तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव की भी अक्सर किसी भी चीज में, खाने में या किसी और भी चीज में, किस भी चीज, दोनों का, कि मैं हाँ। खाऊं या ना खाऊं, मैं करूं या ना करूं। पर कई बार जीत तमो की हो जाती है और सतो की नहीं होती है, क्योंकि हम कमजोर होते हैं। एक सेंटेंस जरा सुनिए, उसको अंडरस्टैंड करिए। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। बाबा ने हमसे प्रतिज्ञा की। हम बाबा के साथ अपनी प्रतिज्ञा को कहां तक निभाते हैं? कितनी बड़ी बात है। भगवान
वरदान पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? जी। प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। हमारी इच्छाएं जितना जितना हम बाबा के साथ रहते हैं कम हो जाती है ना। एक्सपीरियंस है सबका, इच्छाएं कम हो रही है। जी दीदी बिल्कुल। मोटी मोटी तो कम हो ही गई हैं, अब अंदर की छोटी छोटी सूक्ष्म वाली चल रही हैं। तो जितना हम इच्छाओं से फ्री रहेंगे उतनी ज्यादा इट इज एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट। हमारे को इच्छा नहीं है तो जो इच्छाएं हमने कभी भी रखी वो सारी पूरी होती हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ इस जन्म में अपने आप को मेरा बना, बस बाबा का बना, तो सब कुछ हो जाएगा। और जब भी हम सेवा करें, ये नहीं कि इस सेवा का मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, मैंने तो आज मनसा सेवा की तो अब पांचों तत्व मुझे वार नहीं करेंगे। क्यों सेवा कर रहे हैं? हमने पूरे विश्व को बदलना है, इसलिए कर रहे हैं। स्लोगन क्या है? कौन पढ़ेंगे? अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अव्यक्त स्थिति मतलब जो व्यक्त में लिप्त नहीं है। व्यक्त क्या है? ये दुनिया, दुनिया की बातें, ये संस्कार, लोग, संबंध, मेरा शरीर, ये सारी बातों में हम सारी बातें करेंगे पर उसके साथ ऐसा इन्वॉल्व नहीं होंगे कि ओ माय लाइफ एंड डिपेंड्स ऑन दिस ओनली। नो, कर रहे हैं, जीवन जीना है इसलिए। अव्यक्त माना जब मैं इन्वॉल्व हूं, मैं आत्मा अपने ओरिजिनलिटी के ऊपर काम करती हूँ, मैं आत्मा बनकर रहती हूँ, अपनी अव्यक्त स्थिति में रहती हूँ। तो फिर अव्यक्त आनंद क्या है? अव्यक्त आनंद किसको कहते हैं? अतीन्द्रिय सुख। हाँ। और अव्यक्त स्नेह किसको कहते हैं? असीम प्यार दीदी, बाबा से जो प्यार अनकंडीशनल लव को कहते हैं ना। और अव्यक्त शक्ति किसको कहते हैं? जो हमारी शक्तियां दीदी, आठ आठ नहीं, सर्वशक्ति। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, गुण भी शक्तियों में आते तो हैं। जब मैं आत्मिक स्वरूप में रहती हूँ, ये सारा कुछ ऑटो प्रोसेस पे है ना। जैसे ये कार को आप इग्नाइट करते हो, स्टार्ट करते हो, तो इंजन सारा कुछ ऑटोमेटिक काम करने शुरू कर देता है ना। ऐसे थोड़े कहते हो कि अब इसका ये इंजन का ये वाला पार्ट काम करे, अब ब्रैकेट काम करे, आज फलाना काम करे, कुछ नहीं कहते हम। इग्नाइट किया, ऐसे ही जैसे आत्मिक स्थिति बनी, प्रोसेस है स्टार्टेड। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस क्या, कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ? अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्ति मुझे ऑटोमेटिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये आज जगदम्बा माँ के विशेषताएं कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं दीदी? पढ़िए पढ़िए। जो कल आपने पोस्ट किया था वही वाली ना दीदी? बिल्कुल, मैंने पोस्ट किया था वो। हाँ। मम्मा मेरी सहपाठी भी, सखी भी और अलौकिक माँ भी। ये यहाँ से शुरू होगी दीदी। हाँ हाँ। ब्रह्म कुमारी दादी प्रकाशमणि जी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभवों को इस तरह कहती है। मम्मा की प्रारंभिक दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। मम्मा के पिता का आकस्मिक निधन होने के कारण वह अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई। मम्मा जब यहाँ आई उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़की इतनी मॉडर्न आधुनिक हो, यह एक मिसाल थी। उस समय सिंध की लड़कियां ऐसे मॉडर्न नहीं होती थी। मम्मा
गाने गाने में बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज बहुत मीठी थी और जैसे गायकों की होती है। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी, उतना ही डांस में भी होशियार थी, उतना ही पढ़ाई में भी और स्कूल के अन्य सभी कार्यकल्पों में भी। दीदी अगली भी पढ़ूं, पहली पहली मुलाकात। हाँ, आप पढ़ो 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 रेनू बेन। पहली बार मेरी मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन कार्यक्रम में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। उस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे, इनाम पे इनाम मिलते रहे। दीदी नीचे करो थोड़ा, हाँ। इनाम पे इनाम मिलते रहे कि मैं देखते देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमल मॉडर्न स्कूल, जहां मम्मा पढ़ती थी, मैं जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। चलिए यहाँ स्टॉप कर देते हैं। जी। हमारे को एक बात जरूर समझ आती है कि दादी प्रकाशमणि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही, और मम्मा मम्मा ने जब ब्रह्मा बाबा थे पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों, एक बिल्कुल मॉडर्न और एक बिल्कुल सिंपल, और दोनों अपने अपनी तरह से बाबा के ज्ञान को उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा और बहुत श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया। इससे हमें ये समझ आती है, आप कैसे भी हो अपनी लौकिक लाइफ में, डजंट मैटर। जी जी एक बार बाबा के बन गए तो ये सारी चीजें फिनिश। कि वो ज्यादा मॉडर्न है वो नहीं कर सकता, वो ज्यादा वेल्दी है नहीं कर सकता, ब्रह्मा बाबा जितना वेल्दी कोई था ही नहीं, है ना। और वो बहुत सिंपल है नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। ये जी हमको इससे शिक्षा मिली। चलिए अब योग करें। जी। एक जस्ट 1 मिनट, आई जस्ट वांटेड टू नो, आप ने जिसने एमएस के नाम से साइन इन किया, आप बताएंगे, आप मेरे को पता नहीं आप कौन है। जी दीदी, एमएस के नाम पर आ रहा है, वो अपना प्लीज बता दो परिचय अपना। आई डोंट नो इफ शी इज देयर, शी इज लिसनिंग और नॉट, बिकॉज बाकी सबको तो मैं जानती हूँ, इनका जानती होंगी, पर मुझे अभी इनका इंट्रोडक्शन नहीं है। दीदी और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो उनका कोई जान पहचान का, तो वो भी बता सकते हैं कि मैं जानती हूँ नहीं, एमएस वो को। नहीं जानते होंगे, वो तभी बोल नहीं रहे ना। हम्म। चलिए कोई बात नहीं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करेंगे। और स्वयं पर फोकस करेंगे। मैं माथे के बीच जगमगाता सितारा चमक रहा हूं।
इस सृष्टि के नाटक में अनेक बार मैंने अपना पार्ट बजाया। मेरे आसपास जो भी, उन सभी ने भी अपना अपना पार्ट बजाया। हम सब इस सृष्टि के खेल के पार्टधारी हैं, एक्टर्स हैं। और अब ये खेल खत्म होता है। अब घर जाने का समय आ रहा है। अपने आप को ये अंडरस्टैंडिंग दें कि अब फाइनल मोमेंट्स आ रहे हैं जब इस सृष्टि को छोड़कर जाना है। तो चिंतन करें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। छोड़ना है सब कुछ जो इस दुनिया का है। तो इस दुनिया से लगाव झुकाव मिटाना है। दुनिया में रहते इसके लगाव से मुक्त, और जिस दुनिया में जाना है उसके प्रभाव में आ जाना है। देहधारियों की मैं दुनिया, उनको दिखा रही हूँ अभी। देहधारियों की दुनिया से दूर परम धाम जाने की तैयारी है। तो स्थित हो जाएं अपने परम धाम के स्वरूप में, जगमगाता सितारा, परमात्मा की चुनी हुई कोटों में कोई मैं आत्मा हूं। स्वीटेस्ट बाप की वही स्वीट संतान हूं। तो आज हम सभी अपने आप से ये प्रतिज्ञा करेंगे कि अपने लक्ष्य को याद रख। जो बातें परम धाम की जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उनको ड्रॉप करते जाए। और मेरा लक्ष्य है परम धाम पवित्र बनकर जाना। फील करें आसपास की दुनिया को, इस वायुमंडल को मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। और धीरे धीरे जो भी बातें रही उन सब से डिटैच हो रही हूँ। इस शरीर से भी डिटैच हो रही हूँ। और ऊपर की ओर उड़ चलती हूँ, इस कमरे से बाहर, इस वायुमंडल से भी बाहर, चांद सितारों को भी पार करते हुए पहुंच जाएंगे परम धाम जो मेरा घर है। यहाँ मेरे पिता
जो पवित्रता के सागर है, सर्वशक्तिमान है, उनकी किरणों के नीचे मैं सितारा, मैं उनका वैल्यूबल सितारा। मिल करेंगे, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे अंदर के एक एक फ्लॉ का नाश कर रही हैं, एक एक कमी को शक्ति में, गुण में परिवर्तन कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मैं बाबा के बिल्कुल समीप अपने को अनुभव कर रही हूँ, जिसको सारी दुनिया भगवान, प्रभु, अल्लाह कहती है, उसके दीदार के लिए तड़पती है। आज मैं उसके बिल्कुल समीप, उसकी किरणों की गोद में। और अब हम सब जगमगाते सितारे अपनी चमक को बढ़ाते हुए वापस इस शरीर में आ जाए। मैं जगमगाता सितारा, परमात्मा का चुना हुआ सितारा, फ्लॉलेस डायमंड बन रहा हूं। और आज सारा दिन में अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे। हम बाबा को अपनी कमियां देकर अपनी चमक को बढ़ाएंगे, अर्थात अपने गुणों को बढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य को आज जरूर निर्धारित करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। दीदी। ओम शांति दीदी। शांति।